हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैट। आप सबका मेरे इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है नेक्स्ट 6 डेज के लिए कि हमारी नेक्स्ट 6 डेज में वीकली प्रेडिक्शन रहेगी। इट्स ऑल बेस्ड ऑन जनरल रीडिंग। इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। सो आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। कोई पाइल सिलेक्शन के साथ शुरू नहीं करेंगे। दिस इज टोटली अ जनरल रीडिंग। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियोस। सो अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। दिस रीडिंग इज फॉर 26 जैन टू 31 जैन। ओके, ये मेनली हमारा बेसिक उस पे बेस्ड रहेगी, लव और करियर पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ का एक फेज कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू आर एंटरिंग अ सेकेंड फेज ऑफ लाइफ। करियर में आप थोड़ा फोकस्ड फील करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं, मतलब इतने टाइम से हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे या फिर थोड़ा सा आपको कुछ गाइडेंस नहीं मिली थी, बट रिसेंट में आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है जिस पर आप पूरा फोकस रहना चाहते हैं। आप उसी के मतलब कि उस पर पूरा फोकस रह के अपने आप को उसके उस सिचुएशन के अनुसार अडेप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आई एम सीइंग कि आप फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम से थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं आपके मनी स्टक हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें रुकी हुई है जो मतलब कि एक मूव नहीं ले रही हैं। बट आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आप पूरी मेहनत करना चाहते हैं। पूरा फोकस आप उस पर लगा रहे हैं ताकि आपको मतलब जो इश्यूज आ रहे हैं वो इश्यूज ना आए। इस वजह से आप उसमें पूरा फोकस लगा रहे हैं, पूरी मतलब मन से अपना पूरा काम कर रहे हैं। उस अगर वो मतलब न्यू काम है तो आपको थोड़ा अडेप्ट करने में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट यू आर अडेप्टिंग योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है। एक सर्कल, मतलब कि जो भी आपकी लाइफ का एक सर्कल था, चाहे वो पॉजिटिव था वो नेगेटिव था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप लाइफ के एक न्यू सर्कल में एंटर कर रहे हैं। अगर रिलेशंस का कहूँ तो वहाँ भी आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं अपने रिलेशंस में। थोड़ा-सा आपको चीज़ों को बैलेंस्ड करके रखना होगा, थोड़ा-सा सीक्रेटिव नेचर रखना होगा। दिस इज़ टोटली जनरल, मतलब कि मैंने एक पूरे होल वीक की आपकी करंट एनर्जीज़ चेक की हैं, उसके बाद हम डे टू डेज़ एनर्जीज़ को चेक करेंगे। फर्स्टली ओवरऑल वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस या फिर आपके लिए जो भी एनर्जीज आपकी रहने वाली है वो वही आई एम डिकोडिंग दैट कि थोड़ा-सा आपको सिक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। आपके जो भी न्यू रिलेशंस हैं या फिर न्यू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या फिर आप एक न्यू फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी ग्रोथ है, सब कुछ बैलेंस्ड है। आपको थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस करके रखना होगा और थोड़ा अपने आप की मतलब अपने खुद के सीक्रेट्स को अपने तक ही रखना होगा। कुछ टाइम तक आप अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ भी रिवील मत कीजिए। कोई भी बात है अगर, तो वो सिर्फ़ अपने तक ही रखिए। मतलब किसी पे भी इतना भरोसा मत कीजिए कि आप उन्हें अपने सीक्रेट्स भी बता रहे हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं आई एम सीइंग कि लोग आप किसी को भी अपनी सीक्रेट्स बता देते हैं तो लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस वज़ह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो उन चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिए कि आप अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ भी फ़िलहाल शेयर मत कीजिए। दिस इज़ अ टोटल वीक की एक होल गाइडेंस थी। अब हम डे टू डेज एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि पूरे वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दैट इज संडे। अकॉर्डिंग टू मंडे यू आर एंटरिंग, मतलब सब कुछ जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप सब कुछ एक न्यू से शुरू करने वाले हैं। न्यू थॉट्स आएंगे, गॉड की ब्लेसिंग्स होगी, आप न्यू फेज में एंटर करेंगे।
सब कुछ बहुत बैलेंस्ड होगा, चीज़ें बहुत बैलेंस्ड होगी, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, मतलब न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ इन द सेंस कि हो सकता है कि आपके मन में कोई थॉट्स आए, न्यू थॉट्स जनरेट हो, जिनकी वजह से एक एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी कि आप अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। न्यू थॉट्स आएँगे तो आप उनके अकॉर्डिंग अपने काम को करना चाहेंगे, आपकी चीज़ें उस तरह से आपको बैलेंस्ड करनी होंगी। सेकंड ट्यूसडे की एनर्जीज़ आप अपने ज़्यादा रिलेशंस पे बेस्ड रहेंगे, आपके रिलेशन की एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, आप चीज़ों को एक अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेंगे। मतलब अपने आप को उस सिचुएशंस पे एडॉप्ट करेंगे, आपके इमोशंस बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हैं एट ट्यूसडेज़। एनर्जी मंडे ट्यूसडे की एनर्जीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं। आते-आते वीक्स में आपको थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों में बहुत फ़ोकस रहते हैं, बट एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीक फुल ऑफ एनर्जी, फिर धीरे-धीरे हमारी एनर्जीज़ कम होने लगती हैं। हम धीरे-धीरे फ़ोकस थोड़ा-सा हमारा डाउन होने लगता है, जिस वज़ह से हम फिर से उसी फ़ेज़ में आ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी-सी रहने वाली है। एट वेडनेसडे आपकी एनर्जीज़ बहुत कम रहेंगी, एक स्ट्रेंथ होगी, मतलब करेज के साथ आप अपने इमोशंस को हैंडल करेंगे, चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड करके रखेंगे, अपने रिश्तों में बहुत फ़र्क करेंगे। हर चीज़ को मतलब कि एक प्राउडली नेचर के साथ उन चीज़ों के साथ डील करेंगे। हर चीज़ आपके लिए बहुत बैलेंस्ड रहेगी, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को टैकल करेंगे। बट एट थर्सडे आई एम सीइंग कि कहीं न कहीं आप वीक के एंड में जाते-जाते चीज़ों में थोड़ा डिप्रेशन लेने लग जाएँगे। चीज़ें उतनी बुरी नहीं है जितना आप उन्हें सोच लेंगे। मतलब आप बार-बार यही सोचते हैं कि कहीं फिर से जो भी मतलब मेरे पास्ट में प्रॉब्लम थी वहीं कहीं मेरे बार ना आ जाए। आप बहुत ज़्यादा थॉट्स ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस वज़ह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स बार-बार आपकी लाइफ़ में आपको फेस करनी पड़ती है। आप एट द एंड थर्सडे को थर्सडे की एनर्जीज़ आपकी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो हो सकता है कि आप गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप थोड़ा-सा चीज़ों को एडॉप्ट करने की कोशिश करिए, सिचुएशन के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करिए, तो उस चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। और 1 सेकंड। ओके। अ, और धीरे-धीरे मतलब कि कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा एट द एंड ऑफ द वीक आपको कुछ एनर्जीज़ ऐसी फ़ील होंगी कि मैं उन चीज़ों में बहुत एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, बट मुझे उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? अगर मैंने इतने एफ़र्ट्स डाले हैं, तो मुझे उतने रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? व्हाई माय एनर्जीज़ गॉट स्टक? मैं कहाँ पे स्टक हो रहा हूँ? म मतलब कि अगर मैं मतलब हर एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? मैंने बहुत एफ़र्ट्स डाल दिए, अब मैं इसमें ज़्यादा और क्या एफ़र्ट्स डालूँ, तो मुझे रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? बट यूनिवर्स इज़ सेइंग यू कि आपको अभी भी थोड़े-थोड़े एफ़र्ट्स कंटिन्यूअस रखने होंगे, कंटिन्यूअस आपको कुछ-कुछ एफ़र्ट्स डालते रहना होगा, जिससे आपको रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स मिलेंगे और वो सब रिज़ल्ट्स आपको एक पॉज़िटिव वे में मिलने वाले हैं। तो आपको उस पे थोड़ा-सा मतलब कि अपने रिज़ल्ट्स पे, अपने एफ़र्ट्स पे थोड़ा-सा ट्रस्ट करना होगा कि हाँ, यूनिवर्स आपके फ़ेवर में काम कर रहा है। वो आपको जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है या जो भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं इतने टाइम से आपको उन सब के रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे और इन अ पॉज़िटिव वे में रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इतनी जल्दी उन चीज़ों को लेके हाइपर या फिर इतनी जल्दी उन चीज़ों का स्ट्रेस मत लीजिए कि मैंने इतने एफ़र्ट्स डाल दिए, अभी तक मुझे उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। सेकंडली आपके पास न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ ऑन द वे है, तो वो आपको डेफ़िनेटली मिलने वाली हैं। एट द एंड आपको हो सकता है कि एक न्यू अपॉर्च्युनिटी और मिले जिसमें आप अपने एफ़र्ट्स को और अच्छे से डाल सकते हैं। चीज़ों में थोड़ा-सा आपको बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। एट द एंड मतलब स्टार्टिंग में आपने सब कुछ बहुत अच्छे से शुरू किया, बट एंड में जाते-जाते आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी वीक हो रही हैं, थोड़े-से आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, थोड़े-से ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों में कि मैं एफर्ट्स वही बात है कि एफर्ट्स कर रहा हूँ, रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वज़ह से आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं। बट फिर से आप मतलब कि यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ खुद पे थोड़ा वर्क करेंगे तो अगेन आपकी एनर्जीज़ उसी हिसाब से अलाइन होने लग जाएँगी कि हाँ, मतलब मैं फ़ोकस्ड हूँ, मैं अपने वर्क में फिर से फ़ोकस्ड रहूँगा। मैं एट द मतलब वीक के एंड में स्टार्टिंग में आप फिर से आप में करे जाएगा, नेक्स्ट वीक में और अच्छे से एफर्ट्स करूँगा या करूँगी और चीज़ों में मैं फ़ोकस्ड रहूँगा। तो संडे एट द एंड ऑफ द वीक संडे या फिर सैटरडे आपकी एनर्जीज़ फिर से अलाइन होने लग जाएँगी। आप फिर से सोचेंगे कि मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मुझे फिर से अपने फ़ोकस की तरफ ओरिएंटेड रहना चाहिए। आप फिर से एक न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ेंगे कि हाँ, मुझे फिर से न्यू स्टार्ट करना है, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे। इट इज़ अ गुड साइन फॉर यू।
चैलेंजेस यही हैं कि आपके पास्ट में जो भी चीज़ें थी, जो भी बीच में चल रही थी या फिर जो भी वो सब चीज़ें अब खत्म होने वाली है। मतलब जो भी आप स्ट्रेस थे, जो भी आपके मतलब कि अगर बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम्स थी या फिर जो भी मतलब आपको इतने टाइम से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, वो इस वीक आपकी एंड होने वाली है। आपको एक न्यू स्टार्ट मिलने वाला है, जिसमें आपके पास और रिसोर्सेज़ होंगे। थोड़ा ग्राउंडेड रहिए और चीज़ों को उसी तरीके से ग्रैब कीजिए। अपने एफर्ट्स को डालिए, थोड़ा डिप्लोमैटिक नेचर से अपना काम कीजिए, तो वो चीज़ें आपके फ़ेवर में ऑफ़ कोर्स होंगी। सो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को हैंडल करेंगे और चीज़ों में ग्रोथ लाएँगे, तो आपकी चीज़ें डेफ़िनेटली वर्क करेंगी आपके लिए। सी द कार्ड। दिस इज़ कार्ड टोटली पॉज़िटिव कार्ड कि आपके पास सब रिसोर्सेज़ होंगे, एक न्यू बिगिनिंग होगी, बस थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहिए और चीज़ों को उस तरीके से हैंडल कीजिए, तो आपकी लाइफ़ विल बी ग्रोथफुल। एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है अब आपकी लाइफ़, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए बजाए जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं। यस, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में आपके रिश्तों में भी एक ग्रोथ दिख रही है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, जो आपको बहुत ग्रोथ देगी। आपके बिज़नेस में भी आप एक कम्फ़र्ट मतलब अब आपकी लाइफ़ में लग्ज़रीज़ एंटर करने वाली हैं, आप एक कम्फ़र्ट की लाइफ़ जीने वाले हैं। सो फ़ोकस ऑन दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ गाइडेंस। ये हमारी पूरी वीक की गाइडेंस रहेगी। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स ऑल्सो। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है, मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँगी। सो इंस्टाग्राम पे मैंने एक न्यू सीरीज़ शुरू की है, स्टोरीज़ डालती हूँ मैं डेली गाइडेंस के लिए, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, प्लीज़ लेट मी नो इन comment section. I will read all the comments, and please like, share and subscribe to my channel for more guidance. Thank you for connecting me and thank you for connecting with the universe.